तो हेलो गाइस, किस पर वीडियो में हम बीटी टेस्ट के एपिसोड 136 की पार्ट 2 को एक्सप्लेन करने वाला हो। और अगर आपने पिछले वाले एपिसोड नहीं देखो तो जाकर के दूसरे लेना, मीनिंग वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दिया हो। तो चलिए बिना को खास के बढ़ते हम वीडियो की तरफ। तो वीडियो की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहां पर हमारा लास्ट एपिसोड खत्म हुआ था, जहां पर हमने देखा था कि साउयन और स्काई पर फाउंड स्टेट के यंग मास्टर हीचैन के बीच काफी खतरनाक वाली फाइट हो गई थी, मगर साउयन ने बड़ी आसानी से बिना किसी दिक्कत के उसे एक पल में ही हरा दिया था, जिसे देखकर परफॉर्म स्वान स्टेट के लीडर चैन तनन बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ गया था और वो फौरन ही साउयन पर अटैक कर दिया था। लेकिन उसके अटैक को स्काई डीमन पपी ने रोक लिया था और उसे काफी पीछे धकेल दिया था। तो चैन तनन साउयन को मारने की धमकी देता है, तभी वहां पर प्रेसिडेंट स्वानी अपेयर हो गई थी। और जब चैन तनन प्रेसिडेंट स्वानी को देखा था तो उसकी पूरी तरीके से फट गया था और वो अपने लोगों को लेकर वहां से निकल गया था। और फिर स्वानी साउयन के पास आकर साउयन से थोड़ा बहस करता है और फिर उसके कान में कहता है कि हमें मास्टर येलो की लोकेशन का पता चल गया है कि उन्हें हॉल ऑफ सोल वालों ने कहां पर बंदी बनाकर रखा हुआ है। जो सुनकर साउयन बहुत ही हैरान हो जाता है। और फिर इसके साथ ही यहाँ पर से सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं एक बड़े से हॉल को, जहाँ पर चेयरमैन स्वान कुंजी, प्रेसिडेंट स्वानी और पील टावर का थर्ड हेड टैन ली साउयन और लिटिल फेई डॉक्टर और टैन वादुंजी थे। जहाँ पर अभी के लिए साउयन बहुत ही एक्साइटेड था अपने मास्टर येलो की लोकेशन को जानने के लिए। और अभी के लिए साउयन स्वान कुंजी की फेस की तरफ ही लगातार देखे जा रहा था कि उसे कब अपने मास्टर येलो की लोकेशन के बारे में सुनने को मिलेगा और वो जल्द से जल्द जाकर अपने मास्टर येलो को बचा ले, क्योंकि 4 से 5 साल हो चुके हैं मास्टर येलो को हॉल ऑफ सोल में कैद हुए। अभी के लिए मास्टर येलो को कुछ हुआ तो नहीं था, लेकिन इन 4 से 5 सालों में जो मास्टर येलो ने तकलीफें झेली, साउयन उसको जारा करना चाहता था और उन तकलीफों से मास्टर येलो को बचाने के लिए साउयन जल्द से जल्द हॉल ऑफ सोल में जाकर अपने मास्टर को बचाना चाहता था। और वही अभी के लिए साउयन अपने मास्टर येलो के बारे में सोच कर काफी ज्यादा इमोशनल भी हुए जा रहा था, क्योंकि वो मास्टर येलो ही थे जिन्होंने की साउयन को उंगली पकड़कर दाव की पात पर चलना सिखाया था और साउयन को स्ट्रॉन्ग वॉरियर बनाया। और आज साउयन की ऐसी फाउंडेशन बना दी जिस फाउंडेशन की वजह से ही साउयन दोजोंग क्लास के 9 स्टेप पर पहुंच गया है और इसी फाउंडेशन के बेस पर साउयन आगे भी जाता रहेगा। ये सब किसके वजह से? वो अपने प्यारे टीचर मास्टर येलो की वजह से है। और जब इधर स्वान कुंजी साउयन के फेस पर इतने सारे इमोशन देखते हैं तो वो साउयन से कहता है कि लिटिल फेलो, अभी के लिए तुम भी इतने ज्यादा इमोशनल और परेशान ना हो। और अभी बात की जाए तुम्हारे मास्टर की, तो उन्हें रेस्क्यू करना इतना ज्यादा आसान नहीं होने वाला है, क्योंकि अगर इस रेस्क्यू मिशन में कोई भी गड़बड़ हो गई तो फिर हम कभी भी तुम्हारे मास्टर को नहीं बचा पाएंगे। जो सुनकर साउयन थोड़ा कामरान हो जाता है और वो कुछ सोचने के बाद स्वान कुंजी से कहता है कि सीनियर, आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन इतनी जल्दी कैसे मिल गई है? जिस पर स्वान कुंजी कहता है कि हमें ये सारी इन्फॉर्मेशन इतनी भी जल्दी नहीं मिली, हमने सालों से बंदे को डिप्लॉय करके रखे हुए थे जिन्होंने कि आज पूरे 1 साल बाद हमें इन्फॉर्मेशन दी है और ये न्यूज हमें बड़ी मुश्किल से मिल पाई है। जो सुनकर साउयन थोड़ा हैरान होता है और वो कहता है कि तो फिर हॉल ऑफ सोल वालों ने मास्टर को कहां पर लेकर गए हैं? जिसके साथ ही स्वान कुंजी अपनी स्टोरी में से एक बड़ा सा मैप निकालता है और उस मैप को खोलने के बाद स्वान कुंजी कहता है कि इस मैप पर हॉल ऑफ सोल के सभी के ब्रांचेस की लोकेशन है और अभी के लिए जिस ब्रांच में याओचेन को कैद करके रखा गया है वो वेस्टर्न रीजन के डेथ सोल माउंटेन रेंज में है। जो सुनने के बाद साउयन के रोंगटे खड़े हो जाते और वो कहता है कि क्या सच में मेरे मास्टर वहीं पर है? जिस पर स्वान कुंजी अपना सर हाँ मिलाते और वो कहता है कि ये जो डेथ सोल माउंटेन रेंज है ये पूरे सेंट्रल पेन की सबसे ज्यादा डेंजरस प्लेस है। इवन के वहाँ पर बहुत ही ज्यादा कोल्ड की भी है, जिसकी वजह से वहाँ पर बहुत ही ज्यादा कोल्ड फॉग होती है जो कि किसी की भी विंड्स में दाव को जमा देती है। इसके अलावा उस माउंटेन रेंज में बहुत सारे ब्लस्टी और डेंजरस मैजिकल बीस्ट भी मौजूद है जिनका की मुकाबला आसानी से नहीं किया जा सकता। और यही वजह है कि शायद हॉल ऑफ सोल वालों ने डेथ सोल माउंटेन रेंज में ही अपनी ब्रांच बना दी। और अब ये सारी बातें सुनकर साउयन काफी ज्यादा हैरान होता है, लेकिन अभी के लिए उसे डेथ सोल माउंटेन रेंज के बारे में सुनकर उसे घंटा भी फर्क नहीं पड़ता कि आखिर वो जगह कौन सी है। अगर बात आ गई मास्टर येलो की तो अपना साउयन अपनी धोती पकड़कर सबकी चट्टी गिली करते हुए घुस जाएगा, चाहे वो जगह कोई सी भी और कितना भी ज्यादा खतरनाक क्यों ना हो। और अब इसके साथ ही तरह हम देखते लिटिल फेई डॉक्टर को, जो कि साउयन की एक्सप्रेशन देखते हुए स्वान कुंजी से पूछती है कि हॉल ऑफ सोल के कितने ज्यादा एक्सपर्ट्स उस ब्रांच हॉल को गार्ड कर रहे हैं। अब लिटिल फेई डॉक्टर की ये बात सुनकर स्वान कुंजी काफी ज्यादा सीरियस होते हुए कहता है कि हॉल ऑफ सोल वाले याओचेन की सोल को काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट समझते हैं, इसलिए हॉल ऑफ सोल वालों ने उस ब्रांच हॉल को जहाँ पर याओचेन को कैद करके रखा गया है उस ब्रांच हॉल का डिफेंस काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया हुआ है। और जहाँ तक मुझे लगता है कि वहाँ पर 5 इलाइट डाउजन एट अ टाइम उस डेथ सोल माउंटेन रेंज को गार्ड करते होंगे। और वैसे भी 5 इलाइट डाउजन सेंट्रल पेन में बहुत ही बड़ी लाइनअप मानी जाती है और ये जो ताकत है 5 इलाइट डाउजन क्लास के एक्सपर्ट्स की वो किसी भी टॉप टायर फैक्शन को तबाह करने के लिए काफी है। जो सुनने के बाद साउयन पूरी तरीके से हैरान होता है कि हॉल ऑफ सोल वालों ने एट अ टाइम 5 इलाइट डाउजन क्लास के एक्सपर्ट्स को डिस्पैच किए उस ब्रांच हॉल को प्रोटेक्ट करने के लिए। ये तो सिर्फ हॉल ऑफ सोल का एक ब्रांच है, तो फिर एक्चुअल में जो हॉल ऑफ सोल है वो कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग फैक्शन होगा। और वही दूसरी तरफ हम देखते हैं लिटिल फेई डॉक्टर को, खास तौर पर टियामा तुंजी को, जो कि हॉल ऑफ सोल के स्ट्रेन के बारे में सुनने के बाद उनके फेस एक्सप्रेशन पूरी तरीके से बदल चुके थे और काफी ज्यादा घबरा भी गए थे। और वही दूसरी तरफ अपना साउयन अपने हाथों की उंगली पर कैलकुलेट करना स्टार्ट कर देते हैं कि उनके पास कितने सारे डाउजन क्लास के एक्सपर्ट्स है। एक ही फेई डॉक्टर, दूसरा टियामा तुंजी और तीसरा स्काई डीमन पपेट। और फैन जुंजी भी यहाँ पर आते ही होंगे, हम उन्हें भी ऐड कर लेते हैं, वो भी हमारे साथ चलेंगे मास्टर येलो को बचाने के लिए। और वही इधर लिटिल फेई डॉक्टर एक बार फिर से सुनकर कहती है कि क्या आपको पक्का यकीन है कि वहाँ पर 5 इलाइट डाउजन क्लास के एक्सपर्ट्स ही है, ना कहीं वहाँ पर ज्यादा एक्सपर्ट्स ना हो? जिस पर स्वान कुंजी ये सवाल सुनने के बाद कहता है कि हाँ, हमारी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक वहाँ पर 5 इलाइट डाउजन क्लास के एक्सपर्ट्स ही है, लेकिन वहाँ पर बहुत सारे प्रोटेक्टर्स भी है। तभी मास्टर येलो की लवर स्वानी कहती है कि तुम उन प्रोटेक्टर्स को चुटकियों में खत्म कर सकते हो,
मगर तुम लोग केयरफुल है ना, कहीं तुम लोग हॉल ऑफ सोल के त्यानजुन से ना मिल बैठना। अब ये नया नाम सुनकर साउजन लिटिल फेई और त्यानजुन जी काफी ज्यादा हैरान हो जाते। उन्हें अभी के लिए पता ही नहीं था कि आखिर ये है कौन। और जब स्वान ये लिटिल फेई और साउजन की हैरानकुन एक्सप्रेशन देखती है तो वो उन्हें बताती है कि हॉल ऑफ सोल के जो प्रोटेक्टर्स वो डिवाइड किए गए हैं स्काई, अर्थ और मैन कैटेगरी में है। और अगर बात की जाए वनरेबल एल्डर की तो उसमें इतनी ज्यादा स्ट्रिक्ट डिवीजन नहीं है, इसलिए उसमें भी डिवाइड किए गए हैं रैंक्स के अकॉर्डिंग। और जो त्यानजुन रैंक है वो वनरेबल एल्डर में सबसे ज्यादा हाईएस्ट रैंक माना जाता है। और उस त्यानजुन रैंक की इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ है जो कि इवन के ओल्ड मोगू जिसे कि साउजन तुमने पील कॉन्फ्रेंस में देखा था, वो ओल्ड मोगू भी अभी के लिए त्यानजुन बनने के लिए क्वालिफाई नहीं है। वो अभी के लिए सिर्फ हॉल ऑफ सोल का सिंपल सा वनरेबल एल्डर है। और अब ये सारी बातें सुनकर साउजन की फटकर हाँफने देती है और वो कहता है कि उस ओल्ड मोगू की स्ट्रेंथ 1000 क्लास की 3 या 4 स्टार पर थी। तो ये जो हॉल ऑफ सोल के त्यानजुन एल्डर है इनकी स्ट्रेंथ 1000 क्लास के 5 स्टार से ज्यादा तो नहीं। अगर ये बात है तो वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है फिर। और वैसे गाइस मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो 1000 क्लास के एक स्टार के बीच जो गैप है वो बहुत ही बड़ा लंबा गैप है, क्योंकि कोई भी 1000 क्लास का एक्सपर्ट अपनी रिट्रीट में यानी कि अपनी ट्रेनिंग में जाता है तो 100 साल लगा देते हैं सिर्फ अपनी एक स्टार को इंक्रीज करने के लिए। इसी से अंदाजा लगा लो कि 1000 क्लास के हर स्टार में कितना बड़ा गैप होता है। और अगर आसान भाषा में बताओ तो कोई भी 1000 क्लास के 4 स्टार का एक्सपर्ट अपनी स्ट्रेंथ पर रिलाई करते हुए 1000 क्लास के 5 स्टार के एक्सपर्ट से फाइट करे तो वो कभी भी उसे नहीं हरा पाएगा। अगर उसके पास कोई दाव स्किल टेक्निक वगैरह या ट्रम्प कार्ड हो तो फिर जाकर वो अपने अपोनेंट को टक्कर दे सकता है या फिर हरा सकता है। जैसे कि साउजन वो 2000 क्लास के 9 स्टार पर होते हुए अपनी दाव स्किल्स और ट्रम्प कार्ड की वजह से किसी भी 1000 क्लास के एक्सपर्ट से आसानी से फाइट कर सकता है। और अब इधर स्वान कुंजी साउजन की एक्सप्रेशन देखने के बाद कहता है कि त्यानजुन ये इतनी भी ज्यादा प्रॉब्लम करने वाली बात नहीं है, क्योंकि वो हॉल ऑफ सोल का त्यानजुन एल्डर खुद को इतनी जल्दी रिवील नहीं करता। बस तुम लोग उन 5000 क्लास के एक्सपर्ट्स को संभाल लेना। और ये कहकर स्वान कुंजी अपनी स्टोरेज में से एक मैप निकालकर साउजन के हवाले करते हुए कहता है कि ये है डेथ सोल माउंटेन रेंज का मैप। और उस डेथ सोल माउंटेन रेंज की सफर पील टावर से 4 से 5 दिनों की है। अगर तुम लोग यहाँ से निकलोगे तो 4 से 5 दिनों में उस डेथ सोल माउंटेन रेंज में पहुंच जाओगे। जिसके साथ ही साउजन उस मैप को जल्दी से ले लेता है और स्वान कुंजी को ग्रीट करते हुए कहता है कि आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया एल्डर। अभी स्वान कुंजी आगे से कहता है कि ये सब छोटे मोटे से प्राइवेट मैटर है, अभी के लिए मैं तुम्हारी इतनी हेल्प कर सकता था। अब फाइनल जो एक्शन है वो तुम लोगों पर डिपेंड है कि तुम लोग क्या एक्शन लेते हो। जिस पर साउजन कहता है कि ये सारा क्रेडिट वो थैंक यू आपको देता है, क्योंकि आप लोगों ने जो हमारी हेल्प की है वो कोई भी नहीं कर सकता था। अगर हम लोग उस लोकेशन को ढूंढ भी लेते जहाँ पर मास्टर यालो को कैद करके रखा गया है तो हम लोग बिना प्रिपेयर के ही वहाँ पर चले जाते और काफी बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाते। स्वान कुंजी आपने हमारी बहुत ज्यादा हेल्प की है। जिसके साथ ही स्वान कुंजी एक स्माइल के साथ कहता है कि तुम लोग कब एक्ट करने वाले हो और अपने मास्टर को बचाने के लिए कब जाने वाले हो। जिस पर साउजन कहता है कि ये जो हमारा ऑपरेशन है ये पहले पूरी तरीके से प्रिपेयर होना चाहिए, अभी के लिए हम फैन जुंजी का वेट कर रहे हैं, वो बंदा आता ही होगा। और जब स्वान कुंजी फैन जुंजी का नाम सुनते हैं तो वो हल्की से स्माइल करके अपने सर को खुजाते हुए कहता है कि वो ओल्ड फैल वो याओचन का बहुत ही ज्यादा जिगरी दोस्त है, तुम लोगों ने उसे बुलाकर बहुत ही अच्छा किया, क्योंकि जब तक वो तुम लोगों के साथ में काफी ज्यादा सुकून में रहूंगा। क्योंकि फैन जुंजी बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस पर्सन है। जिस पर साउजन अपना सर हाथ मिलाता है। और वैसे भी फैन जुंजी सेंट्रल पेन में बहुत ही ज्यादा जाने माने एक्सपर्ट है। वो मास्टर यालो को ढूंढते वक्त और उनके ट्रेसेस को ढूंढते वक्त उनका सामना कई बार हॉल ऑफ सोल के एक्सपर्ट से हुआ और तब के टाइम फैन जुंजी ने उन हॉल ऑफ सोल के एक्सपर्ट्स को कुत्ते की तरह मारा था। और तो और फैन जुंजी हॉल ऑफ सोल के बारे में काफी कुछ जानते भी है, जो कि साउजन के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होने वाला था। और अभी तक स्वान कुंजी कहता है कि अगर वो बंदा फैन जुंजी यहाँ पर आ रहे हैं तो उसे इस पील टावर में आने के लिए सिर्फ 15 दिन लगेंगे, क्योंकि उसकी उड़ने की स्पीड काफी ज्यादा है। और अब ये बात सुनकर साउजन एक हल्की से स्माइल करके कहता है कि अगर हमारे पास 15 दिन है तो इन 15 दिनों के अंदर अंदर हमें भी अपनी ग्रुप की स्ट्रेंथ को बढ़ाना चाहिए। और अगर बात की जाए टियानमा जुंजी की तो मैं उन्हें ग्रीन पी फैन करके दूंगा, जिससे कि उसकी स्ट्रेंथ काफी ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि मेरे ग्रुप के साइड में जितने लोगों की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी उतने ही मेरे लिए फायदेमंद होगा और उतने ही अच्छे तरीके से मैं अपने मास्टर को बचा पाऊंगा। और अब उस हॉल में कुछ और बातें करने के बाद साउजन और टियानमा जुंजी उस हॉल में से बाहर निकल जाते हैं। जिन्हें जता हुआ देखकर अभी के लिए स्वान कुंजी कहता है कि मुझे उम्मीद है कि इन लोगों का ट्रिप बहुत ही ज्यादा स्मूथ और अच्छा हो। और अब इसके साथ ही यहाँ पर से सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं साउजन को, जो कि एक बड़े से रूम में क्रॉस करके बैठा हुआ था और अपनी स्टोरेजिंग में से उस स्टोरेजिंग को बाहर निकाल लेता है, जो कि साउजन ने स्काई पर फाउंड सेट के यंग मास्टर ये चैन के हाथों से चुराया था। और अभी के लिए साउजन उस स्टोरेजिंग को अपने हाथ में लेकर कहता है कि तुम स्काई पर फाउंड सेट के यंग मास्टर थे, जरूर इसमें कोई न कोई कीमती चीज होगी। और ये कहकर साउजन उस स्टोरेजिंग पर लगा हुआ स्पेशल इम्प्रिंट को तोड़कर अपने स्पेशल स्टैंड को उस स्टोरेजिंग में डाल देता है, जहां पर साउजन को उस स्टोरेजिंग में से एक स्कोर मिलता है जिस पर लिखा हुआ था ब्लड इवेल स्किल। और ये की मेथड काफी ज्यादा टॉप टायर की इवेल स्किल की मेथड थी। और ये चीज देखने के बाद साउजन कहता है कि ये एक ब्लडी स्कोल है और ये की मेथड बहुत ही ज्यादा इवेल और क्रोल भी है। और इस तरह की मेथड का यूज करके लोगों की फ्लैश और उनकी ब्लड को कंज्यूम करके दावकी बनाना ये बहुत ही ज्यादा बुरा है। और इस तरह की टैक्टिक्स बहुत ही ज्यादा विशेष भी होते हैं। और अब मुझे समझ में आया कि वो ये 30 साल की उम्र में ही 200 क्लास के पीक पर कैसे पहुंच गया, वो इसी इवेल की मेथड की वजह से पहुंचा है। और अभी के लिए साउजन को अच्छी तरीके से पता था कि इस तरह की टैक्टिक्स खुद के बंदे के लिए भी काफी ज्यादा हार्मफुल होता है, क्योंकि बहुत सारी दावकी को कंज्यूम कर लेने की वजह से जो बंदे की अपनी खुद की दावकी होती है वो प्योर नहीं रहती है। इस वजह से आने वाले टाइम में उस बंदे की जो स्ट्रेंथ होगी
वो किसी न किसी लेवल पर जाकर परमानेंटली स्टॉप हो जाएगा और उससे आगे का लेवल वो कभी भी एडवांस नहीं कर पाएगा, चाहे वो कितना भी कोशिश क्यों ना कर ले। और अब इसके साथ ही सोयन उस की मेथड को पूरा पढ़ता है और पढ़ने के बाद कहता है कि ये की मेथड तो काफी ज्यादा डेंजरस है, इससे तो बंदे को बैकलैश भी मिल सकता है। इस तरह की मेथड को तो कोई भी प्रैक्टिस नहीं करना चाहेगा। ये स्काई पर फाउंड सेट कितना ज्यादा इविल सेट है। और ये कहकर सोयन उस स्क्रॉल को अपनी स्टोरेज में रख लेता है और कहता है कि आने वाले टाइम में मैं इस स्क्रॉल को किसी कीमती चीज से एक्सचेंज कर लूंगा। तभी सोयन की नजर उस स्टोरेज में एक और स्क्रॉल पर पड़ती है जो कि ग्रे कलर का था और ये एक दाव स्किल थी जिनका की नाम हेवन ऑफ डीमन हैंड था और ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग दाव टेक्निक थी। और ये वही स्किल है जो कि हीचन ने यूज करके सोयन पर लास्ट में अटैक किया था, जिनको की रोकने के लिए सोयन ने अपनी गॉडसी स्किल का यूज किया था। और ये दाव टेक्निक हेवन ऑफ डीमन हैंड सोयन के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल दाव टेक्निक थी। और अभी के लिए सोयन ये अच्छी तरीके से जानता था कि ये दाव टेक्निक परफॉर्म स्वान शेयर की एक अल्टीमेट दाव स्किल है। और पिछली बार जब हीचन ने इस दाव टेक्निक का यूज करके मुझ पर अटैक किया था तो वो इस दाव स्किल की पूरी पावर को यूज किया ही नहीं था। और अगर मैं इस दाव टेक्निक हेवन ऑफ डीमन हैंड को से प्रैक्टिस कर लो तो ये एक सुनर की दी हुई गॉडसी स्किल की पांचों की स्किल से काफी ज्यादा बढ़िया होने वाली है। और अभी के लिए सोयन इस दाव टेक्निक को पाकर दिल ही दिल में बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा था क्योंकि सोयन की फाइटिंग स्ट्रेंथ में एक और दाव स्किल ऐड हो गई थी। और अब इसके साथ ही हम देखते हैं बाहर के सीन को, जहां पर लिटिल फेई, डॉक्टर टियानो जुंजी और लिटिल वेलजिया बड़े ही जोरों शोरों से अपनी ट्रेनिंग स्टेट में जा चुके थे। और जब इधर स्वान कुंजी इन लोगों का पागलपन ट्रेनिंग को लेकर देखता है तो वो समझता है कि ये लोग याओचेन को बचाने के लिए ही इतनी ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, इसलिए वो आसपास के सभी के लोगों से कहता है कि इन लोगों को डिस्टर्ब ना किया जाए और इस रास्ते से कोई भी नहीं आया जाएगा। और अब इसके साथ ही हम फिर से देखते हैं सोयन को, जो कि वो दाव टेक्निक हेवन ऑफ डीमन हैंड को अपने स्टोरेज में रखते हुए कहता है कि उस हीचन लड़के ने मुझे काफी बड़ा गिफ्ट दे दिया, मैं इस दाव टेक्निक को बाद में प्रैक्टिस करूंगा, पहले मैं टियानो जुंजी के लिए टायर लेवल 8 की फंगस ग्रीन पील को रिफाइन करता हूँ, जिस पील को खाकर टियानो जुंजी अपनी 1000 क्लास की एक स्टार को आसानी से ब्रेक थ्रू कर सकता है। और ये कहकर सोयन टायर लेवल 8 की फंगस ग्रीन पील को रिफाइन करना स्टार्ट कर देते हैं और उसे उस पील को रिफाइन करते हुए काफी दिन गुजर जाते हैं। और जैसे ही सोयन फंगस ग्रीन पील को रिफाइन कर लेता है तो आसमान में 2 कलर की पील लाइटनिंग अपीयर हो जाती है, जिसको कि ऑब्जर्व करने के लिए फौरन ही सोयन का स्काई डीमन पफिट आसमान में पहुंच जाता है और उन सभी की पील लाइटनिंग को अपनी बॉडी में ऑब्जर्व कर लेता है। और ये चीज देखकर वहां पर के सभी के लोग समझ जाते हैं कि सोयन ने टायर लेवल 8 की पील को रिफाइन किया है। और अब इसके साथ ही हम देखते हैं उस पील को जिसका की ओरा बहुत ही ज्यादा माइटी था। और उस पील को रिफाइन करने के बाद सोयन उस पील को एक जेट की बोतल में रखकर अपने स्टोरेज में रख लेता है। लेकिन सोयन यही नहीं रुकता, वो अपनी स्टोरेज में से हेवन ऑफ डीमन हैंड की दाव टेक्निक की स्क्रॉल को बाहर निकाल कर उसे रीड करके प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देते हैं। और उस दाव टेक्निक को प्रैक्टिस करते हुए सोयन कहता है कि ये दाव टेक्निक काफी ज्यादा माइटी और स्ट्रॉन्ग है। और इसके साथ ही सोयन उस दाव टेक्निक को काफी दिनों तक लगातार प्रैक्टिस करता रहता है और एक दिन आकर उसे बहुत ही अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर भी लेता है। अब सोयन के अनहद के लिए पील और अपनी इस हेवन ऑफ डीमन हैंड दाव टेक्निक को प्रैक्टिस कर लेने के बाद अभी भी उसके पास बहुत सारा टाइम था, इसलिए सोयन रेस्ट करने के लिए अपने कमरे में चला जाता है पूरे 2 दिन के लिए और 2 दिनों तक लगातार सोता रहता है। और अब एक दिन सुबह सोयन गार्डन में बैठकर हेवन ऑफ डीमन हैंड के स्किल को यूज कर ही रहा था तो वहां पर फैन जुंजी की ओरा हर तरफ फैल जाती है। और जब सोयन ये चीज महसूस करता है तो वो उस तरफ देखने लगता है जहां पर फैन जुंजी का ओरा अफेयर हुआ था। और उस तरफ देखते हुए सोयन कहता है कि लगता है कि फैन जुंजी यहाँ पर अफेयर हो चुके हैं। और अब इसके साथ ही यहाँ पर से सीन शिफ्ट हम देखते हैं पील टावर के एक बहुत ही ज्यादा प्रीशियस और महंगा एक बड़े से वीआईपी हॉल को। और इस हॉल में पील टावर हमेशा वीआईपी गेस्ट को ही वेलकम करते हैं। और उस हॉल में हम देखते हैं स्वान कुंजी और फैन जुंजी को, जो कि अभी के लिए स्वान कुंजी फैन जुंजी को देखकर उसे वेलकम करते हैं। और फिर स्वान कुंजी फैन जुंजी से पूछता है कि किस कलर की चड्डी पहने हो? जिस पर फैन जुंजी कहता है कि अरे मेरे चड्डी बड्डी, तुम मेरे गले मिलने की बजाय तुम मेरे चड्डी की कलर क्यों पूछ रहे हो? तभी स्वान कुंजी कहता है कि चड्डी नहीं पहने हो ना, साफ पता चल रहा है। जिसके साथ ही फैन जुंजी कहता है कि अगर मैंने चड्डी नहीं पहने तो क्या मेरे दोस्त मेरे वाले पिछवाड़े में लोगे? जो सुनकर स्वान कुंजी कहता है कि भग भग मेरे यार, मैंने तो तुमसे ऐसे ही चड्डी के बारे में पूछ लिया था। चलो वैसे भी ये वीडियो खत्म हो गई तो चड्डी की कलर गई भाड़ में, पहले जाकर के वीडियो को लाइक कर दो और क्या चैनल पर नए हो और पहली बार चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। मैं मिलता हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए विटनेस यू हाउ और मस्त रहो। Pretend to be